बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सर इमरान एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। जूनियर साइंस टीचर BPS 14 जॉब्स प्रिपरेशन क्लास 9 फिजिक्स पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1। ठीक है। टॉपिक का नाम हमारे पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का आपको पता है, इसका मतलब होता है औजार। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? नापना। तो किन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में नापने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे मोस्टली फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किस दो कैटेगरीज़ में बांटा गया है, जिस तरह फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती है, उनके यूनिट्स, ठीक है। और उसके अलावा डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे जिसके यूनिट्स नहीं होते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको एंड तक देखें, मिस नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जी फिज़िक्स जो है ना, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी, ठीक है, और उनका जो इंट्रैक्शन होता है इन दोनों का आपस में। जिस तरह पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, फिज़िक्स होती क्या है, मैटर और एनर्जी और उसके बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं फिज़िक्स, ठीक है। लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैथमेटिकल रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज है फिज़िक्स, और इसमें डेटा कलेक्ट की जाती है मोस्टली, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसलिए पढ़ना बहुत ही अहम है यहाँ पर। सो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर डिस्क्राइबिंग नेचर अराउंड अस, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी फेनामेना, किसी भी अमल की, किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, डैट कैन बी क्वांटिटीफाइड बाय अ मेजरमेंट, जिसको हम मेजरमेंट के ही नाप सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हर वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या होता है? फिज़िकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? कोई भी नंबर, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि 98 आपको बुखार है फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 98 ये नंबर है ना, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड फिज़िकल क्वांटिटी का। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर जो कहे, ठीक है। वो जो नंबर होगा वो कोई रियल नंबर हो सकता है। और फिज़िकल क्वांटिटी में क्या होता है? यूनिट। जिस तरह टेम्परेचर का यूनिट क्या है? फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है? यूनिट होता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है ना तकसीम किया गया है, कैटेगराइज क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज़ में। एक हमारे पास होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसको हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। उसके बाद है डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है जी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारे पास, ठीक है जी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। कहता है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको ज़रूरत न पड़े दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब वो जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है? खुद मुख्तियार है, इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, खुद मुख्तियार है। उसको फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। और ये कितने होती हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़? ये 7 इन नंबर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, उनके यूनिट्स आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर इस चार्ट में। तो ये चार्ट बहुत मतलब कि अहम है, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, ठीक है, लाजमी याद रखें। लेंथ का यूनिट क्या होगा? SI में मीटर। मास का क्या होगा? किलोग्राम। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? एम्पेयर। ये लाजमी याद रखें। उसके बाद टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है जी? कैंडेला। ये सातों लाजमी, ये चार्ट आप रट लें, ठीक है, यूनिट्स याद कर लें। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, ठीक है, कहता है कि सम फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर यूनिटलेस। मतलब कुछ ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता। अब वो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। इलास्टिक मॉड्यूलस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनके कोई भी यूनिट्स नहीं होते, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है?
तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन किया जाए किसकी मदद से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब ये है कि किसी से ली गई, ठीक है, खुद से बनी नहीं। ये मतलब डिपेंडेंट है किस पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के मिसाल यहाँ पर देखें, सॉरी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के मिसाल यहाँ पर देखें, उनके यूनिट्स। अब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। क्या है, क्यूबिक मीटर। अब हमने पढ़ा था ना कि लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो मीटर 3 मीटर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बना रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं वॉल्यूम। क्यूबिक मीटर इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। फोर्स इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है। डेंसिटी इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एक्सेलरेशन इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So all physical quantities are either calculated mathematically or measured through an instrument। ये बात साबित हो गई। उसके बाद ये पॉइंट लाजमी याद रखें कि जो पंचर मेंडर होता है, ठीक है, ये एयर गज को यूज़ करता है एयर प्रेशर चेक करने के लिए टायर में। जो केमिकल इंजीनियर होता है वो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मालूम करने के लिए क्या यूज़ करता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है। ये MCQ याद कर लें। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ तक लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।